राम दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी सीरीज के बारे में जिसका हर एक एपिसोड आपको झकझोर के रख देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मैं बताना चाहूंगा कुछ ही ऐसी वेब सीरीज है जिनका हर एक एपिसोड कुछ न कुछ नया लेके आता है और कुछ न कुछ अमेजिंग एहसास देता है। और टीवीएफ उस तरह के शोज बनाने में माहिर हो चुका है। मैं बात करने वाला हूँ टीवीएफ के लेटेस्ट शोज सपने वर्सेस एवरीवन के। will be the best actor of all time. यहाँ था एक सच्चा आदमी, अच्छा आदमी, बची थी जिसमें शराफत थोड़ी। फिर डरा के उसको, दबा के उसको, बना के उसकी घोड़ी, चढ़ गई दुनिया बहन की। मैं बात करने वाला हूँ सपने वर्सेस एवरीवन की, जिसे डायरेक्ट और राइट करा है अमरीश वर्मा ने, जो एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन राइटर और डायरेक्टर भी है। इससे पहले उन्होंने एनसीआर डेज, डूड, द विनिंग सीक्रेट नाम के सीरीज भी डायरेक्ट और राइट करे हैं। बताना चाहूंगा कि जो सीरीज है इसके जो मुख्य कलाकार है उसमें है परमवीर चीमा जो प्रशांत का रोल प्ले कर रहे हैं, अमरीश वर्मा जो जिमी का रोल प्ले कर रहे हैं, नवीन कस्तूरिया सुमित सर का रोल प्ले कर रहे हैं, विजयंत कोहली जो है वो कुकरेजा जो कि जिमी के मामा होते हैं उनका रोल प्ले कर रहे हैं, और प्रशांत शंकर जो कि शिशिर जो कि प्रशांत के मैनेजर होते हैं उनका रोल प्ले कर रहे हैं। अब इसके अलावा मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा स्टोरी के बारे में। इसकी स्टोरी है बहुत ही बेहतरीन है। ये स्टोरी है दो लोगों के बारे में जिनके लिए उनके सपने सब कुछ है और उन सपनों को पाने के लिए वो किस तरह से सारी दुनिया से लड़ झगड़ जाते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर वो जाके फंस जाते हैं और कहाँ पे उन प्रॉब्लम्स से निकलते हुए उन्हें बहुत सारे चीज़ों का, रिश्तों का, दोस्तों का, सबकी महत्वता का एहसास होता है और कैसे इन सब प्रॉब्लम्स के ड्यूरेशन में उनका एक कैरेक्टर डेवलपमेंट आता है और इवेंचुअली कैसे वो इन सब बाधाओं को पार करते हुए एक जीत की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करूं। जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है, गॉड, इसकी जो स्टोरी है, इसकी जो राइटिंग है, इसका जो डायरेक्शन है, अमरीश वर्मा ने यहाँ पे अपना जितना भी काम करा है सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सबको एक्सेल करा है। जो स्टोरी इन्होंने ली है स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक, दो लड़के प्रशांत और जिमी किस तरह से उन दोनों की दुनिया अलग है, दोनों के सपने अलग हैं, लेकिन वो दोनों कैसे अपने सपनों को लेके लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं दुनिया से और कैसे उन्हें पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। जहां प्रशांत बस ये चाहता है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर बने और उसके लिए वो क्या क्या सेक्रीफाइसेस करता है। अपने ऑफिस में जाता है, वहां गाली खाता है अपने बॉस से, मेहनत करता है, ईमानदारी को पकड़े हुए है, चाहता है किसी भी क्लाइंट को धोखा ना दे। और उसके बाद जब घर पे आता है तो उसकी मॉम को कैंसर है जिसकी वजह से उसको अपने हाथ में आया प्रोजेक्ट तक छोड़ के आना पड़ता है। सारी परिस्थितियों में रहते हुए कैसे प्रशांत आने वाली प्रॉब्लम से लड़ता है, झगड़ता है, अपना प्यार तक खो देता है, उसके बावजूद भी उसका जो एक कैरेक्टर होता है, उसकी जो ऑनेस्टी होती है उसको कहीं भी नहीं जाने देता है। उसका जो एक सपना होता है उसके लिए वो सबसे लड़ता है, झगड़ता है और कैसे उनसे जीतने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ है हमारे पास जिमी जो बिल्कुल ही बैडएस बॉय है, जो कि प्रॉपर दिल्ली के लौंडे वाला उन्होंने रोल करा है, जिन्हें डर नहीं लगता किसी से, जो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उनका सपना है कि वो कैसे उनके जो मामा हैं जिन्होंने उनके भाई को, उनके पापा को बहुत ह्यूमिलेट करा है जिसकी वजह से उनके भाई की डेथ हो गई थी, बदनामियों का, उन सारे टॉर्चर का बदला ले। और इसके लिए वो बंदा एक पैसे वाला, एक अमीर बंदा बनना चाहता है और उसकी लाइफ की फिलोसॉफीज, थ्योरीज सबके सब सेट है। शुरुआत से लगाकर एंड तक वो कैरेक्टर जो प्ले करता है एक बहुत ही रूड और मतलबी कैरेक्टर होता है, थोड़ा सा जो अपने सपनों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन कैसे वो बंदा आखिर तक आते आते अपने आप को चेंज करता है, कैसे उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, ये देखने लायक चीज़ थी। अब इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी, मुझे लगी है इनकी परफॉर्मेंसेस। गाइस, इन्होंने इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है, जितने भी इसके अंदर एक्टर्स थे उन सब के सब ने सब, स्पेशली जहाँ पे मैं बात करूंगा परमवीर की, पर कुछ एक सीन्स दिए हैं जिसमें आप देखेंगे एक सीन जिसमें वो अपनी माँ से इंटरेक्ट करता है, उनमें उसके जो एहसास निकल के आते हैं वो कितने नेचुरल है। उनकी माँ के पास एक वो सीन आता है जिसमें वो रोने लग जाते हैं अचानक, आप उसका चेहरा देख के बता सकते हैं वो कितना नेचुरल, टिपिकल जो हम लोग सीरियल्स में देखते हैं रोना, उस तरह का रोना ही है। आप उनके देखेंगे उसके होठों के क्या हाल, उनकी आंखें कैसी होगी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हो गए, इतना रियल, इतना टचेबल, आपको देख के आपको लगेगा कि ये
किसी और की नहीं, ये आप ही की कहानी है। जिस तरह से वो अपना पूरा अपने बॉस के ताने सुनते हुए, अपने एक्टिंग के करियर को परस्यू करते हुए, अपनी थिएटर में जाते हुए वहाँ सबसे सुनता है। एक जो बंदी है जिसे पसंद करता है उसे कह नहीं पाता, इतना रिलेटेबल कैरेक्टर परमवीर ने यहाँ पे प्रशांत का प्ले करा है, जिसे देख के आप सिर्फ वाव करेंगे। वहीं मैं बात करना चाहता हूँ अम्बरीश की, तो अम्बरीश ने एक जो दिल्ली के लौंडे का रोल प्ले करा है, बिल्कुल एस करा है, जिससे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोच रही है, जिसको मतलब है तो सिर्फ पैसे कमाने से, अमीर बनने से और अपना सपना पूरा करने से, जिसके लिए वो बहुत कुछ करता है। उसने अपना भाई खोया है, वो कहीं न कहीं प्रशांत में अपना छोटा भाई देखता है और उसकी वजह से वो प्रशांत के लिए भी बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, अपने पापा को प्राउड कराने के लिए बहुत कुछ कोशिश करता है और नहीं डरता है किसी से भी, किसी भी सिचुएशन में। और कैसे वो बंदा आखिर में जाके एक अपना जो सपना भी पूरा करता है, और कैसे जो मैं आपको सीन नहीं बताऊँगा वो कौन-सा सीन है, वो आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा, लेकिन इसका जो क्लाइमैक्स है गाइस, I must say you're gonna love it. Last 15-20 minutes of this series, going to love it. हर एक एपिसोड भयंकर तरीके से, भयंकर परफॉर्मेंसेस से भरा पड़ा है। चाहे वो प्रशांत के बॉस शिशिर ने करा हो, वो बहुत ही अच्छा एक्ट करा उन्होंने। चाहे जिमी के मामा का रोल प्ले हुआ हो, वो बहुत ही अच्छा करा है उन्होंने। देख के मज़ा आ जाता है। बहुत ही नेचुरल और बहुत ही रोल में जान देने वाला काम उन्होंने करा है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब जो तीसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी, मुझे लगी इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसके जो सीन्स रियल लोकेशंस पे जो इसके शूट हुए हैं, जो इन्होंने दिया है कि जब कितना अंधकार सा रहता है जो प्रशांत के जीवन में रहता है, जो कलर ग्रेडिंग इन्होंने दी है, हल्की सी डाउन हो जाती है, ग्रे हो जाती है, उसके लाइफ के फेजेस को बयान करती है कि जब वो किसी फेज में थोड़ा खुश होता है तो कैसे उसका बैकग्राउंड अच्छा होता है, और कैसे जब वो दुखी होता है तो कैसे ग्लूम सी लाइटिंग होती है। वो देखना बहुत, और सेम चीज़ आप देखेंगे कि बाकी कैरेक्टर्स के साथ है, तो ये चीज़ मुझे बहुत बहुत अमेजिंग लगी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो चौथी चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसका बीजीएम। आपका जो बीजीएम है हर जगह पे एकदम परफेक्टली फिट करा गया है, जहाँ पे किसी भी साउंड की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे 2 कैरेक्टर अच्छे से बात करें उनमें कोई बीजीएम नहीं दिया, आराम से वो बात कर रहे हैं। जिन जगह पे बहुत अच्छे बीजीएम की ज़रूरत है वहाँ दी गई है, जहाँ पे वो अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं वहाँ पे जो वहाँ में ड्रीमर्स रैप अंकित रुतेरी का जो है उसको डाला गया है। बहुत ही अच्छा है, ये सारी की सारी जो सेटिंग इन्होंने यहाँ पे करी है बहुत अच्छी है। 5 एपिसोड और पाँचों के पाँचों एपिसोड एक से बढ़कर एक हैं। अब जो चीज़ मुझे इसमें थोड़ी-सी अच्छी नहीं लगी, हालाँकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो मतलब बहुत ज़्यादा इसका आपको खटकती है, लेकिन जो इसका जो फाइनल एपिसोड उसका जो सेटिंग है थोड़ा-सा स्लो हो जाता है। 1.5 घंटे का एपिसोड है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसको थोड़ा काट के और छोटा-सा थोड़ा-सा क्रिस्प करा जा सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि अमरीश को कहीं न कहीं उसको बड़ा रखने की ज़रूरत लगी होगी, जिसकी वज़ह से उन्होंने इस एपिसोड को इतना बड़ा रखा है ताकि आप सारी की सारी जो इसका चार्म है उसको फ़ील कर पाएँ। तो यही चीज़ है, और मैं आपको कंक्लूज़न बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ये एक सीरीज़ जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ ये टीवीएफ की आज तक से बेहतरीन सीरीज़ है, जिस पे टीवीएफ ने इतना बेहतरीन काम करा है। अम्बरीश ने अपने आप को आउटडन करा है, सारे एक्टर्स ने अपने आप को आउटडन करा है, और टीवीएफ ने एक बार फिर सबको दिखाया कि क्यों वो इंडिया के बेस्ट स्टोरी टेलर्स है, बेस्ट एक्टर्स हैं और बेस्ट प्रोडक्शन हाउस है। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। आई होप आपको ये रिव्यू बिल्कुल अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे को और रिव्यूज़ देखते देना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए आप किसका रिव्यू जानना चाहते हैं। मैं बिल्कुल उनको देखूँगा और आपको बताऊँगा वो सीरीज़, वो मूवी, वो बुक मुझे कैसी लगी है। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एन इंटेलिजेंट चैनल्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।